जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिगो का हाइट एंड डिस्टेंस का कर देंगे द एंड। आज आपका आखिरी लेक्चर है, ठीक है। और जितने भी लोग यूट्यूब पे देखेंगे प्लीज़ इसको आप लोग शेयर मार दीजिएगा दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में। आप देख रहे हैं कि हम पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपको रेशियो मेथड से कंप्लीट करवा दे रहे हैं। कहीं भी आपको 10 कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी टाइप बच गया है आज वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको ना इसका एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जो आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो जितना भी टाइप का सवाल आया हुआ है हर एक टाइप के सवाल को धो देंगे आज के लेक्चर के बाद, मतलब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। नए नए सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टाइप आपका बनता है सब 30, 60, 45 पे ही तो बनता है और कुछ तो खास है नहीं, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिर तक आपको वीडियो देखना है। और जिनको मैथ्स पढ़ना है कंप्लीट शुरू से लेके, तो 299 का है अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल कंटेंट, एकदम TCS पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अपडेटेड है सब कुछ, अप्रोच आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग प्लस साइंस 499 का है, 499 का है मैथ रीजनिंग और साइंस, ठीक है। साइंस अभिषेक सर लेंगे और ये दोनों आपका हम लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया जाता है। तो देखिए शुरू से लेके आखिर तक हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं। और आज जो भी सवाल होगा, जो भी अब आपका बहुत बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा सा आपका आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन देखेंगे मिक्स क्वेश्चन का सारा मिक्स सवाल रहेगा, ठीक है। आइए, तो कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये आखिरी लेक्चर होगा। आज आपका सारा का सारा टाइप खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचा भी नहीं है। तो कहता है ये सवाल कि देयर आर 2 वर्टिकल पोस्ट, वन ऑन ईच साइड ऑफ अ रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई। From the top of this post, the angle of depression of the top and the foot of the other post are 30 degree and 60 degree. The height of the other post is what? अब आप कहेंगे सर कि अब आप इसमें कौन सा तरीका बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, बस आपके समझ को थोड़ा सा, आपके समझ में थोड़ा सा और समझ को जोड़ देंगे, ठीक है। कहता है कि किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंभे स्थित है। एक खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंभे के उच्च बिंदु से दूसरे खंभे के उच्च तथा निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दूसरे खंभे की ऊंचाई क्या है? दूसरे खंभे की ऊंचाई क्या है? एकदम आसान सवाल है, ठीक है। तो भाई दूसरे खंभे का ऊंचाई क्या है? तो थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं। सवाल एकदम आसान है, ठीक है। और सवाल को जरा समझिए ध्यान से सबसे पहले, ठीक है। तो कहता है कि भाई 2 पोल है, एक ऐसे है, एक पोल A है और सड़क के किनारे एक पोल आपका ऐसे है, ठीक है। 2 पोल है, एक पोल बड़ा वाला है और एक पोल छोटा वाला है। तो जो बड़ा वाला पोल है उसका लेंथ जो है 108 मीटर दे दिया है, ठीक है। और कहता है कि बड़ा वाला पोल से छोटा वाला पोल के टॉप और बॉटम को देखता है, टॉप और बॉटम को देखता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से यहाँ देखता है और एक बार यहाँ से इसके बॉटम में देखता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ध्यान से ऐसे सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, जब टॉप में देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। भाई 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब एक बेस लाइन होगा, यहाँ पे कितना बना 30 डिग्री। और जब बॉटम में देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक। कहता है कि जो दूसरा वाला पोल है इसका, इधर वाला पोल, इसका लेंथ बता दीजिए, इसका लेंथ बता दीजिए। आप ध्यान से देखिए, मामला 30 और 60 का है, मामला 30 और 60 का है। तो भाई मेरे ये आपको हम बताए थे, मामला 30 और 60 का है, तो ये 30 है और ये 60 है, ठीक है।
ये 2 होता है तो ये हमारा 1 होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है प्यार से, कुछ नहीं करना है, बस इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 2 और 1 को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिखता है, एक ये 60 डिग्री वाला और ऊपर एक 30 डिग्री वाला, ठीक है। इसका बेस ध्यान से देखिए, इसको ऐसे काट देते हैं, समझने के लिए ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ऐसे काट देते हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो 2 होगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 1 होगा। जो नीचे वाला हिस्सा है वो 2 होगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 1 होगा। और ये पूरा हिस्सा, पूरा लाइन, पूरा खंभा 2 और 1 3 यूनिट होगा और 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 108 मीटर। तो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 36 मीटर। हमसे पूछा है दूसरा वाला पोल, तो भाई दूसरा वाला पोल हमारा यही ना है, इसका भी लेंथ कितना 2 यूनिट है। तो 1 का वैल्यू 36 है तो 2 का वैल्यू 72 मीटर आपका सीधा आंसर हो गया, ठीक है, सीधा आंसर हो गया। जब 60-30 आपको, आप इस फिगर को घुमा के ऐसे बना सकते हैं, इस फिगर को आप घुमा के ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए। तो भाई मेरे ये चीज़ ना आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस अब खत्म होने वाला है, कहीं पे 10 कोड का यूज़ नहीं किए, बस आपको ध्यान देना है। आप समझते जाइए कि इस केस में 60 और 30 कहाँ होगा, 2 और 1 कहाँ होगा। तो नीचे का हिस्सा 2 होगा और ऊपर का हिस्सा आपका 1 होगा। अब आप चाहे तो इसमें बेसिक भी लगा सकते हैं। देखिए एक बार बेसिक से बताते हैं, अभी तक हम बेसिक नहीं बताए ना, एक बार बेसिक से बताते हैं, ठीक है। एक बार हम बेसिक से बताते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ये जो पूरा पोल है उसका लेंथ है 108 मीटर, ठीक। तो भाई इसका हम, जो हमसे पूछा है इस वाला पोल, इसका लेंथ मान लिए h मीटर, ठीक है, h मीटर। ये h है तो ये भी मेरा h हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये दोनों भी क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस h का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें tan 60 लगा दीजिए। tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। तो B तो हमारा कुछ नहीं है, B देखिए ध्यान से, B को हम B मान लिए, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। तो हम लिख देंगे 108 बटा B। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 से B को मल्टीप्लाई करेंगे, B√3 बराबर 108 मीटर, ठीक। इसको रहने देते हैं। अब आते हैं छोटा वाला में, छोटा वाला 30 डिग्री वाला में, ठीक है। तो ये अगर h है तो ये छोटा वाला मेरा 108 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब लगा दीजिए tan 30 डिग्री। tan कोड आप लोग जितना देर में लगाएंगे उससे कहीं पहले आंसर आ जाता है, ठीक है। tan का 30 डिग्री, tan का 30 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, tan 30 डिग्री P बटा B, तो P है मेरा 108 माइनस h और ये B तो B है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कि tan 30 डिग्री कितना, 1/√3 बराबर 108 माइनस h बटा B। ये B हमारा बेस है, ठीक है। अब देखो हमें भाई h का वैल्यू चाहिए, तो B का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पे B√3 बराबर 108 है। अब देखिए तो B बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटा √3, और ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज करोगे, √3 3 होता है ना, और 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 4 18, 36 बार में, ठीक है। B का वैल्यू आ गया 36√3। देख लीजिए बेसिक से कितना टाइम लगता है, खुद देख लीजिए बेसिक से कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि
यहाँ पे अगर b का वैल्यू रख दें, यहाँ पे अगर b का वैल्यू रख दें सीधा यहीं पे, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 108 माइनस h अपॉन 36√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 36 बराबर 108 माइनस h, और h बराबर 108 में 36 गया तो 72 मीटर ये आया। इतना कैलकुलेशन करना होगा आपको बेसिक में, इतना काम करना होगा आपको बेसिक में, ठीक है। लेकिन रेशियो मेथड, इसी चीज़ को जब आप समराइज कर देते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, 60-30 का आपको हम केस बताएं, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि भाई मेरे ये हमारा 2 पिलर है, ठीक है, ठीक है। अब इसके टॉप को टॉप से मिलाते हैं, तो टॉप को टॉप से मिलाएं, ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। और इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाते हैं, तो यहाँ पे मेरा पहले बना 30 डिग्री और अब की बार बना 60 डिग्री, ठीक है। जब ये पलटी मारेगा तो रेशियो भी आपका पलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरा 60 वाला है ना, तो इसको देखिए, तो नीचे का 2 है और ऊपर का 1 है, 2:1 है, 2:1 है, 2:1 है, इतना सा 2 है और ये मेरा 1 है, तो इधर भी मेरा 2 हो गया, ठीक है, 2:1 है। अब आपको जो बड़ा वाला पोल है उसका हाइट दे दिया है 108 मीटर, तो 2 और 1 3 का वैल्यू कितना दिया है 108 मीटर, तो भाई 1 का वैल्यू कितना होगा 36 मीटर, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 72 मीटर, और यही हमारा उत्तर हो गया। कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिए, यही वाला केस ना आपको बताएं भाई, और कुछ तो बताया नहीं है, ठीक है। एकदम सीधा सीधा आपको बता रहे हैं क्या याद रखना है, ठीक है। क्या है ये, जब किसी टावर के सेम साइड पे 2 ऑब्जेक्ट हो ए और बी, तो ये 2 होता है और ये 1 यूनिट होता है कि नहीं होता है, ये 2 होता है और ये 1 यूनिट होता है। इसी रेशियो को इसमें आपको ऐसे रखना है, 30 डिग्री वाला हिस्सा 1 यूनिट रहेगा और 30 के नीचे वाला जो बच जाएगा वो 2 यूनिट रहेगा, ऐसे आपको याद रखना है। या आपको ये याद रखना है कि जो पूरा का पूरा 60 वाला है वो 3 यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है। और 3 का वैल्यू दे दिया है 108, 3 का वैल्यू दे दिया है 108, तो 1 का वैल्यू 36, 2 का वैल्यू 72, यहाँ पे 1 का वैल्यू 36, मतलब यहाँ पे होगा, ऊपर होगा 36 मीटर और नीचे होगा 72 मीटर। जोड़ दीजिए, यहाँ भी देखिए 1:2 का रेशियो है। बस ये थोड़ा सा चीज़ आपको दिमाग में रखना है और पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए सवाल को, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 200 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज। 200 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण एक अन्य इमारत के शीर्ष से 30 और 45 है, इमारत की ऊंचाई क्या है। सवाल वही है, बस आपको आपके समझ को थोड़ा समझाएंगे कि भाई इसको कैसे सोचा जा सकता है। हमेशा खुद से पूछिए कि इस सवाल को कितना तरीका से सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको बता रहे हैं वही बेस्ट है, आप इससे भी बेस्ट मेथड सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारा पोल है, ये और ये, ठीक। कहता है कि 200 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण। देखो ये जो इमारत है ना, ये 200 मीटर है। अब कहता है इसके शीर्ष, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भाई एक बार इनके बॉटम टॉप के टॉप को मिलाएंगे और एक बार यहाँ से इसके बॉटम को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलाएंगे तो एक बेस लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब कहता है कि ये ना 30 और 45 है, यहाँ पे क्या बना 30 डिग्री और यहाँ पे क्या बना 45 डिग्री, ठीक। अभी हम आपको 30 और 60 बताए, रेशियो से एकदम आसान था।
आपको इसमें रेशियो लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। अब ये चीज़ दिया हुआ है और इस इमारत का हाइट पूछा है, पूरा बड़ा वाला हाइट, ठीक है। ये तो 200 है, तो भाई इधर मेरा 200 है तो ये भी मेरा 200 होगा, इधर भी मेरा 200 होगा। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ से नीचे, ठीक है। नीचे का हाइट मेरा 200 मीटर है। तो हमको यही वाला पोर्शन तो निकालना है, यही पोर्शन तो निकालना है, बस तो यही वाला पोर्शन तो निकालना है, ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला। अब इसमें आप एक चीज़ बताइए, क्या ये लाइन इसके बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये दोनों आपस में बराबर है। अब जबकि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इधर का 200 थोड़ा हटा देते हैं, जबकि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा। मतलब लंब और आधार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक भाई। यहाँ से यहाँ तक का 200 मीटर है, अंदर लिख दिए 200 मीटर, ठीक है। अब ये तीनों रेखा परपेंडिकुलर, बेस और ये बेस, तीनों क्या है? आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर हम ऊपर के पोर्शन को x मान लें तो भाई नीचे हमारा कितना है? 200 है, तो ये पूरा लाइन का लेंथ कितना हो गया? 200 प्लस x। मतलब ये भी क्या हो गया? 200 प्लस x। और ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 200 प्लस x। ये भी क्या हो गया? 200 प्लस x। अब देखो जी, अब 30 डिग्री से आपको x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। अब ध्यान दो, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। क्या होता है? अगर यहाँ पे आप 10 भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या होता है? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 बराबर P/B x/200 प्लस x 200 प्लस x, ये बात हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x ये आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल है, x√3 बराबर 200 प्लस x को इधर लेके आएंगे, x कॉमन लेंगे तो x इंटू अंदर हो जाएगा √3 - 1 बराबर 200, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, x बराबर 200 अपॉन √3 - 1, इसको ऊपर नीचे √3 + 1 से रेशनलाइज कर दो भैया जी, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b, मतलब x बराबर हो जाएगा 100 इंटू √3 + 1, ठीक। अब जी x का वैल्यू आ गया 100 √3 + 1, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 200। अब हमें पूरा हाइट चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 100 √3 + 1 और प्लस 200 मीटर, सबको जोड़ के आंसर बता देंगे, ठीक है। चारों में से एक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ना, अब इसको कर सकते थे ऐसे, अगर आप रेशियो वाला में जाएंगे तब देखिए आपको करना क्या है। रेशियो वाला बात बताते हैं, ये तो आपको बेसिक पता है, ठीक। अब देखिए रेशियो वाला आपको बताते हैं, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। रेशियो वाला बात बताते हैं आपको। 45-30 है ना, ठीक है। तो 45-30 में क्या बताया मेरे भाई, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक। तो ये था मेरा x2 और ये था मेरा x1। x2 मेरा क्या था? x1 इंटू √3 + 1 था, और x1 मेरा क्या था? x2 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 था, यही था ना, यही था ना। अब इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा ये सवाल दिया हुआ है, और अब बड़ा ही इत्मीनान से सवाल का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए,
यहाँ पे बना 30 डिग्री और इसके बॉटम पे बना 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा मेरा x2 है, ये वाला हिस्सा मेरा x2 है और ऊपर मेरा कितना है, x1 है। अब सर x2 ये मेरा x2 है और ये मेरा x1 है। ठीक है, और जो ये है ये मेरा x1 प्लस x2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री है तो भाई ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये मेरा x2 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, x2 है। ठीक है, तो सर x1 बराबर क्या होता, x2 बराबर क्या होता है, x2 बराबर होता है x1 इंटू √3 + 1। तो x2 बराबर आपको मालूम है कि x1 इंटू √3 + 1 ये होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि x2 आपका कितना दिया है सवाल में, 200 दिया है, 200 मीटर दिया है। तो भाई इसको नीचे लेके आएंगे और रेशनलाइज करेंगे तो x1 बराबर 100 √3 + 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये आपका x1 है और x2 आपका 200 है, तो x2 आपका 200 है और x1 आप निकाल लिए 100 √3 + 1 जी, दोनों को जोड़ के उत्तर बता दीजिए और क्या। तो ये आपको रेशियो में याद रखना है। ठीक है, ये आपको रेशियो वाला याद रखना है। हर एक सवाल, हर एक तरीका का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत कन्फ्यूजन इसमें थोड़ा सा भी रत्ती मात्र भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, और ये हम आपको ट्रिक ट्रैक नहीं बता रहे, सीधा कंसेप्ट पहले अप्रोच बताएं आपको पिछला बार कि कैसे ये आता है, उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और ये बहुत ही आसान है। तो ऐसा नहीं समझना कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हो, भाई हम वही बता रहे हैं, नहीं तो फिर इसमें सब में 10 कोट लगाना पड़ेगा, लगाते रहिए, उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अप्रोच और समझदारी से तो आपको खेलना ही होगा, ये बात एकदम आप गांठ बांध लीजिए। सीधा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, थोड़ा आपको जिग जैग मोड में हर तरीके के रास्ते पे चलना आपको आना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। तो जैसे इसका x2 बराबर होता है x1 इंटू √3 + 1, तो इसी फिगर को आप यहाँ पे सेट कीजिएगा, इसी फिगर को आप ये समझिए, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। ठीक है, और x2 बराबर क्या होता है, x1 बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ना x1 और ये x1 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लाइन बराबर है, x1 + x2। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भाई 30 से 45 है ना, किधर गया, 30-45 ही है ना। हाँ ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 200 और इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 300 और 300 को लिख सकते हैं 100 √3 इंटू √3 + 1। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी आपको समझा देते हैं। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ऑन द ग्राउंड from on the ground is 60 degree. After flying for 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane flying at a height of 4500 meter. Then what is the speed of aeroplane? अब सवाल को हिंदी में समझाते हैं फिगर के साथ। कहता है कि एक जहाज जो है ना वो 4500 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे ये मेरा जहाज है, ये मेरा उड़ रहा है। ठीक है, 4500 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। जहाज का हाइट दिया है ज़मीन से, और ज़मीन पे ऐसे एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है। इसको तीर का निशान देके बाहर लिख दिए।
कहता है कि जब प्लेन 30 सेकेंड तक उड़ता है, भाई प्लेन मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, तो वो 30 सेकेंड तक उड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुँचा, तो भाई यहाँ से यहाँ का भी हाइट तो मेरा सेम ही रहेगा ना, 4500 मीटर हाइट तो मेरा सेम ही रहेगा। लेकिन क्या है कि अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और अब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो गया 30। अब जब देखता है इसी ऑब्जेक्ट को, ए ऑब्जेक्ट है मेरा, तो अब ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30। एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा अब कितना हो गया, अब ये वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, तो 30 डिग्री हो गया, और ये पूरा मेरा 60 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। तो कहता है कि जहाज का स्पीड कितना है, तो जहाज ना 30 सेकेंड में यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया, इतना में इसको लगा 30 सेकेंड। कितना लगा, 30 सेकेंड। और हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। गति बराबर दूरी बटा समय। तो समय तो 30 सेकेंड दिया हुआ है, बस आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक का, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, कितना डिस्टेंस है। और जैसे ही आप ये डिस्टेंस बता देते हैं, आप जो है आंसर निकाल लेते हैं। समझाते हैं वही चीज़, अलग से कुछ नहीं बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, जो 30 डिग्री वाला मेरा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री बना, 30 डिग्री वाला जो मेरा समकोण त्रिभुज है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जहाज वहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच गया, आपको ना इसको मिटाने से क्लियर दिखेगा, ठीक है। जहाज मेरा यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये आप देखिए 30 डिग्री वाला जो समकोण है, इसमें 30 के सामने क्या होता है, बोले सर 30 के सामने होता है 1, नहीं 30 के सामने होता है √3, 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, ठीक। और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। आपको रेशियो बताया है। अब देखिए यहाँ पे ना मामला 60-30 में चल रहा है, 60-30 में चल रहा है। तो अगर हम इनका रेशियो आपको बता दें कि ये वाला हिस्सा मेरा 2x होता है और ये वाला हिस्सा आपका x होता है, और ये वाला कितना √3x होता है, ठीक, √3x होता है, ठीक है। इन तीनों का रेशियो आपको बता दिए, और ये आप लोग को बताए हैं रेशियो, वहीं से आए ये √3 है, ये आपका √3x होता है, ये जो हाइट का रेशियो है वो √3x होता है, ये 2x है और ये x है। या x हम तो कभी माने नहीं हैं, तो x क्यों मान ले, ठीक है। इन तीनों का रेशियो बता देते हैं। ये आपका √3 होता है हाइट, ये आपका 2 होता है और ये आपका 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, √3 का वैल्यू दे दिया है 4500 मीटर, और हमें 2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो √3 का वैल्यू 4500 है, तो 1 का वैल्यू कितना बोले सर, 4500 बट्टा √3 यूनिट, ठीक, 4500 बट्टा √3 यूनिट। अब ध्यान से समझिए जरा, अब ध्यान से समझिए, अगर 1 का वैल्यू हमारा √3 है, तो भाई 2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 4500 बट्टा √3 गुना 2, ये 2 का वैल्यू हुआ। और अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो √3, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 45 दूना 90, 9000 √3 हो गया, ठीक है, 9000 बट्टा √3। अब ये आपका जो डिस्टेंस है वो 9000 बट्टा √3 है। अब इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो √3 से √3 थोड़ा हल्का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3000। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं ना लिखे भाई, ठीक है, ठीक है।
4500 है, हमको यहाँ लगा कि 450 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000√3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 3000√3 मीटर है, ठीक है। अब देखो दूरी निकल गया, समय निकल गया, चाल तो हम लोग निकाल ही लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई डिस्टेंस है मेरा 3000√3 मीटर और टाइम है मेरा 30 सेकेंड। तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो 30 से 30 गया, 100√3 मीटर पर सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड है, ठीक है। अगर इसमें रेशियो मेथड ना लगाते तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग को बताया है तो याद होना चाहिए, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है, ठीक है। एकदम सीधा सीधा आपका इससे उत्तर आ जाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में ना फिक्स टाइप का सवाल है सब, इसके अलावा और कोई बनता ही नहीं है सवाल, ये तो फिक्स है, एकदम फिक्स है। अब देख लीजिएगा, ये फिक्स टाइप का सवाल है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बनता है हाइट एंड डिस्टेंस में? कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल कंसेप्ट। अब एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें टीसीएस अभी तक आपको जो भी सवाल पूछा है सब प्रैक्टिस करवा देंगे, एक एक करके हर एक कंसेप्ट से। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा का पूरा रिवीजन और ये ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।